सिखा देता है, कहते हैं कि अनुभव सिखा देता है, अनुभव वो सिखा देता है जो किसी किताब में, किसी क्लासरूम में, यूट्यूब पे या गूगल पे नहीं सीख सकते आप। पुराने लोग जिंदगी को हमसे बेहतर जानते थे, थम जाने का और चलते रहने का हुनर पहचानते थे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शाहरुख। आज हम बात करेंगे स्वर्ण प्राशन की। स्वर्ण प्राशन एक इफेक्टिव आयुर्वेदिक वैक्सीन है, जैसे या इफेक्टिव आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसे बच्चा पैदा होता है, हम क्या करते हैं, उसका अभी टीकाकरण करवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। उसी तरीके से जैसे अभी डॉक्टर समित एक्सप्लेन करके गए कि किस किस एज में कौन कौन सा वैक्सीन कराना चाहिए, उसी तरह अब वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी प्रॉपर, अभी बताया शमा ने कि प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाने के बाद में बच्चा बीमार हो रहा होता है, तो हमें उसका सॉल्यूशन करना है। तो उसी के लिए आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन बताया गया है। स्वर्ण प्राशन बच्चे की इम्यूनिटी को तो इम्प्रूव करता ही है, उसके साथ में बच्चे में होने वाली जैसे उसकी शारीरिक, मानसिक और उसके बौद्धिक विकास में भी उसकी हेल्प करता है। स्वर्ण प्राशन जैसे आयुर्वेद में बताया गया कि जन्म से लेकर के और 16 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहा गया है। इसी के दौरान हम स्वर्ण प्राशन का संस्कार करवाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब इसी एज ग्रुप में या कहीं मतलब ये फिक्स है, ऐसा नहीं है कि जन्म अगर कोई बच्चा आज ही पैदा हुआ है, नवजात शिशु है, उसको भी हम स्वर्ण प्राशन दे सकते हैं। और स्वर्ण प्राशन जो है, स्वर्ण प्राशन का जो एक्सप्लेनेशन है वो आयुर्वेद में जो काश्यप संहिता है, काश्यप संहिता के सूत्र स्थान के लेहन नामक चैप्टर में एक्सप्लेनेशन किया गया है। लेहन से आप लोग समझ सकते हो, लाइक जो जिन औषधियों को चाट कर खाया जाता है उनको लेहन कहा जाता है। च्यवनप्राश इज अ वेरी पॉपुलर एंड गुड एग्जाम्पल ऑफ लेहन। च्यवनप्राशन में शुद्ध सोने की भस्म डाली जाती है, जिसके ऊपर बहुत सारी भावनाएं दी जाती हैं, उसमें संस्कार किया जाता है। उसके बाद जैसे कि उसकी टॉक्सिसिटी जो है उसको रिमूव कर दिया जा सके। और इसके अलावा इसमें घृत डाला जाता है, जो कि जो मैद्य औषधि होती हैं उनसे सिद्ध किया हुआ होता है। इसके अलावा इसमें मधु मिलाया जाता है, जो एज ए कैटलिस्ट भी काम करता है, और वैसे भी उसके बहुत फायदे हैं। अगर किसी बच्चे को लगातार स्वर्ण प्राशन दिया जाए, यानी जन्म से लेके बाद तक, यानी जन्म से लेके 16 वर्ष की आयु तक उसको अगर स्वर्ण प्राशन दिया जाए, तो उस बच्चे की मेमोरी लगातार, उसकी मेमोरी बढ़ती जाएगी, उसकी जठराग्नि तेज हो जाएगी, और उसकी आयु को भी बढ़ाता है, और उसकी कैचिंग पावर, मेमोरी, ये सब चीज़ें। प्राशन एक संस्कार है, उसके बारे में हमारी एक स्क्रिप्ट है, तो काम करके चली जाना। आपको समझ नहीं लगता एक बार कह रहे कैसे हो? ठीक है, आज वैक्सीनेशन ना जी, वैसे तो ठीक रहता है, बट जैसे सीजन चेंज होता है थोड़ा बहुत, या फिर फैन वगैरह ऑन हो जाता है, तो बीमार जल्दी हो जाती है। सीजनल कोई बीमारियाँ होती हैं, बच्चे को होती रहती हैं, तो मतलब इसकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो मैं तो करते हैं इसका स्वर्ण प्राशन स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा, बच्चे की इम्यूनिटी बनी रहेगी। कितना जन्म के समय कितना था? 2.5 से ज़्यादा ही। तो हम इसका स्वर्ण प्राशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चे की इम्यूनिटी तो बनी रहेगी, उसके साथ में जो मानसिक रूप से कैचिंग पावर बच्चे की सब ठीक होगी। बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं दिए, कुछ टीके दिए थे और कुछ नहीं हो ठीक हो जाएगी। कैसे आपको बस आपको सोच लिया ठीक है पहले से और शायद से कैसी ओ शायद आगे बेटा तुम कैसी हमारे कमरे
बेटा मैं तुम्हें 3 दिन से देख रही हूँ, तुम अपना टिफिन ऐसे ही लेके आ रही हो, क्या प्रॉब्लम है? चल कोई ना, तुम फ्रेश हो गया, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। आपकी अपॉइंटमेंट है हाँ जी, हाँ जी। तो आप अच्छी व्यक्ति को लेकर आइए। ओके थैंक यू। क्षमा, हाँ जी दी, मेरे को ना शाइस्ता को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो तुम घर का ध्यान रखो। दी मैंने एक बात बोलनी थी, जो कोमल है ना बहुत ज़्यादा बीमार है। क्या हुआ उसे? वो आपको पता ही, जब से पैदा हुई है कितनी थकी हुई रहती है, मतलब कि खाना खाती है ना पीती है, चिड़ी सी रहती है। हाँ, वैसे मैं भी नोटिस करती हूँ, अपने एज के अकॉर्डिंग वो इतनी एक्टिव भी नहीं है। तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं नहीं, अभी तो नहीं दिखाया। तो चलो मेरे साथ ही शाइस्ता को मैं लेके जा रही हूँ, तुम भी कोमल को ले चलो। शाइस्ता, आ जाओ बाबा बेटा। कैसे हो? कितनी एज है आपकी? पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ने में मन लग रहा है? और खेलने कूदने में कौन सा स्पोर्ट पसंद है? हमारा कैप्टन भी है। फ्रेंडशिप ठीक है, बढ़िया है। और वैसे अभी भी मैं तुम्हें कभी कुछ कन्फेशन दे रही हूँ। दोनों कोर्स के साथ हाँ जी, दोनों लिए। ये ना मेरे रिलेटिव है, और ये उनकी बुरी है। ये वैसे तो शाइस्ता की एज की है, बट है ना ये बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। इधर आओ बेटे। क्या नाम है? बेटा अंकल का नाम बताओ तुम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास में। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया नहीं चल रही? पढ़ने का मन नहीं करता? नहीं करता? नहीं पता। बिल्कुल नहीं। तो सुबह से बुक्स लेके बैठी रहती है, फिर कुछ याद नहीं रहता। मैं इसी टीचर से मिलकर स्कूल में जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। बोलते हैं अपने पास बिठा के उसको पढ़ाते हैं और मैं याद कराते हैं, कुछ देर बाद वही चीज़ें भूल जाती है। खेलती वेलती नहीं हो? कुछ पसंद है आपको? बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो जबरदस्ती भेजती हैं डॉक्टर साहब, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ खेल जाती है, फिर थोड़ी देर में थक जाती है। खाना वाना कैसे करती है? नहीं खाती, 3 दिन से तो टिफिन ही वापस लेके आई हूँ। खाने का मन नहीं करता? चश्मा कब लगाते हैं? 3 साल की थी डॉक्टर साहब। 3 साल की एज में चश्मा लग गया। तो फिर आपके साथ कोई इंटरेक्शन कैसा है? इसका जैसे घर में आपके बच्चे अपना मैं बात करती हूँ, नहीं करती। स्कूल से आती हूँ, स्कूल की बातें भी पूछती हूँ, आज क्या पढ़ाया मैम ने, क्या नहीं पढ़ाया, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। दोनों का वेट है। डॉक्टर साहब की लड़की ठीक हो जाएगी ना? ठीक तो हो जाएगी, दवाई खाने के बाद में। तो डिलीवरी कैसी है? नॉर्मल किसी या नॉर्मल। टाइम पीरियड होता है, नॉर्मल का पूरा हुआ है? समय पे कहाँ पे हुआ है? सरकारी अस्पताल में। तो वहाँ पे वैक्सीनेशन टीकाकरण करवाया था आपने? हाँ, जब पैदा हुई थी डॉक्टर साहब ने सब बताया था, तब तो मतलब सब करवाए थे मैंने। जन्म के बाद जैसे 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 शुरुआत हुई तो बीमार रहती थी? हाँ हाँ, बीमार रहती थी, मैं मेडिसिन भी ले रही थी उसकी, तो कुछ देर के लिए आराम मिलता है, फिर उसके बाद से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आपने किसी इसका कोई स्वर्ण प्राशन वगैरह कुछ स्टार्ट किया था? क्या डॉक्टर साहब? स्वर्ण प्राशन? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, पहली बार आपके मुँह से सुन रही हूँ। देखो ऐसी तरह बेटे, बचपन में शाइस्ता भी हमारे पास में आई थी, कुछ सीजनल बीमारियाँ हो रही थी, तो इसका हमने ट्रीटमेंट किया था, इसका स्वर्ण प्राशन हमने स्टार्ट किया। उससे क्या होता है, इसकी इम्यूनिटी बूस्टर होगी। आप लाइव एग्जाम बना आपके सामने, दोनों सेम ही एज के, वेट वजन में डिफरेंस, सेम एज होने के कारण भी इनका मतलब वजन डिफरेंस। तो वही है इनका, इसका बचपन से हमने स्वर्ण प्राशन के 1 महीने वाला और 6 महीने वाला दोनों कोर्स करवाए। बाकी स्वर्ण प्राशन क्या होता है, इस तरह से उस शरीर पे इफेक्ट डालता है, तो उसके लिए हम कल आपके गाँव में कैंप लगा रहे हैं। सभी को अपने आप को, अपने लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को उनको लेकर के आना, कल कैंप में हम उनको इस तरीके से उसके बारे में
इन्फेक्शन या बच्चा बीमार होता रहता है, ठीक है, जिसको लेकर के माँ बाप जो है वो परेशान हो जाते हैं कि भाई क्यों बच्चा बीमार हो गया। सीजनल बीमारियाँ जैसे सर्दी खांसी जुकाम ये बच्चों को नॉर्मली हो गई है, किसी को भी होती रहती है। कभी बच्चा पेड़ नहीं ले रहा होता है, कभी बच्चा रोना ही बंद नहीं कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें बच्चे में जनरली होती रहती हैं। अब ये नहीं है कि बच्चा रो रहा है तो हम उसको लेकर के रोने के ऊपर ही हम उसको हॉस्पिटल में ले जाए, ये नहीं हो सकता। हल्की सी सर्दी खांसी जुकाम होगी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम बार बार हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। तो कैसे हम उसकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करें, कैसे बच्चे की जो ये छोटी छोटी बीमारियां उनको ठीक करें, उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो स्वर्ण प्राशन है उसके बारे में समझ आया होगा, और मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि जैसे वैक्सीनेशन ज़रूरी है, मतलब प्रॉपर वैक्सीनेशन ज़रूरी है, उसी की तरह स्वर्ण प्राशन भी बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी तो आप जो वैक्सीनेशन है उससे अपने बीमारियों से वो फिक्स हैं, वो बीमारियों किसी बीमारी से ये वाली वैक्सीन बचा देगी, लेकिन उसकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ करने के लिए वो अपने पास पूरा ओवरऑल पैकेज है, उसको हमें बच्चे को देना है। तो उससे वो सारी बीमारियों से बच जाएगा, इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी, तो उसके लिए स्वर्ण प्राशन जरूरी है। तो मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ अपने आस पड़ोस में और आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को स्वर्ण प्राशन के बारे में बताएं। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।